हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय विशाल लर्निंग सेंटर। ये क्वेश्चन CSIR नेट जून 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। पार्ट बी का क्वेश्चन है, इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है इफ़ वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशंस वाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इंटीग्रेशन लिमिट जा रही है 0 से लेके 1 तक, एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हमको 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन है वाई ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 और एक्स टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कॉल कर लेते हैं। तो वाई ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2, एक्स को कॉमन कर लेंगे 0 से लेके 1, टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, इसको हम लेट कर लेते हैं c बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 टी बाई ऑफ टी इंटू डी टी। इसको इक्वेशन 2 कॉल कर लेते हैं। इसको उठाकर इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वाई ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और ये हो जाएगा c। हमें c जो कांस्टेंट अभी लेट किया है, तो इसमें हमें वाई ऑफ टी का मान चाहिए। ठीक है, इसका मान फाइंड करना है, तो वाई ऑफ टी भी है इसके, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई ऑफ टी बराबर एक्स के प्लेस पे टी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 2t ऑफ सी। ठीक है, ये उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, सी का मान फाइंड करना है। तो सी बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक लिमिट जा रही है, टी वाई ऑफ टी का मान है टी स्क्वायर प्लस का 2tc और इंटू डी टी। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके 1 और टी का क्यूब प्लस का 2t² सी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा हमारा t की पावर 4 अपॉन में 4 और प्लस का 2t का क्यूब अपॉन में क्यूब। ठीक है, 3 हो जाएगा और c लिमिट 0 से लेके 1 तक जा रही है, इसमें अब लिमिट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4 प्लस का 2 अपॉन में 3c है, माइनस 0 करेंगे तो ये 0 और 0 मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 और प्लस का 2c अपॉन में 3, इसको साइड लेंगे, c माइनस का 2c अपॉन में 3 बराबर 1/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 3c और माइनस का 2c अपॉन में 3 बराबर 1/4। ठीक है, यहाँ से एक घट जाएगा तो c अपॉन में 3 बचेगा और ये हो जाएगा 1/4। c का मान आ गया हमारे पास में 3/4। ठीक है, इसको अब ये जो हमारे पास में c आया है, c का मान, इसको उठाकर अगेन इसमें पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास में वाई ऑफ एक्स है ना, वाई ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और x है। ठीक है, c का मान तो ये है ही, तो ये है हमारे पास में 3/4, मल्टीप्लिकेशन में 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस में होगा 3x अपॉन में 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में वाई ऑफ एक्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें स्टेटमेंट हमें 4 के बिना है, वाई ऑफ 0 पर फाइंड करना है 1 पर, और फिर जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे वाई का जो सोल्यूशन आया है उसमें भी 0 और 1 पर, -1 पर भी फाइंड कर देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो सोल्यूशन आया है वो वाई ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 3 ऑफ एक्स अपॉन में 2 आया है। इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो ये होगा हमारे पास में 2x और ये हो जाएगा प्लस का 3 अपॉन में 2। ठीक है, इसमें अब वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमें 0 पर निकालना है, तो ये 0 पर 0 होगा और फिर 1 पर देख लेते हैं, तो 1 पर कितना होगा, 1 प्लस में होगा 3/2 यानी कि 5/2 हो जाएगा। ठीक है, और -1 पर भी देख लेते हैं, -1 पर होगा प्लस का 1। ठीक है, ये स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा और माइनस का 3/2, मल्टीप्लिकेशन करना तो माइनस का 1/2 आएगा यहाँ पर। अब डिफ्रेंसिएशन में देख लेते हैं, तो ये होगा हमारे पास में
वाई डैश 0 पर, यहाँ पर 0 हो गया और ये हो जाएगा 3/2। और हमें क्या निकालना है अभी, वाई डैश -1 पर देख लेते हैं। तो ये होगा -2 प्लस का 3/2, तो ये होगा -1/2। 2 × 2 = 4, -4 हो जाएगा प्लस का 3/2। ठीक है, तो -1/2 आएगा यहाँ पर। और +1 पर भी देख लेते हैं, वाई डैश +1 पर, तो ये कितना मिलेगा, 2 प्लस में 3/2 यानी कि 7/2 मिलेगा। अब हमारे पास में जो स्टेटमेंट ए गिवन है वो देखते हैं क्या है। ए गिवन है हमारे पास में ये y0 प्लस का y(1) पर 1/2। ठीक है, y(0) प्लस y(1) पर 1/2 दे रखा है हमारे पास में। अब इसमें चेक करते हैं हमारे पास में क्या है। y0 पर तो हमारा देखो 0 है, y0 प्लस का, और ये है y1, y0 पर 0 है, प्लस y1 पर हमारा मान कितना है 5/2 यानी कि 5/2। ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी देख लेते हैं। बी में क्या है, बी में बोल रहा है y(-1) और प्लस का y(1) पर पॉजिटिव का 1। ठीक है, y(-1) प्लस का y(1) पर प्लस का बना रहा है ये। अब यहाँ पर देखते हैं वैल्यू रखे, y(1) पर हमारा कितना है, -1 पर है -1 प्लस का y(1), ये है -1/2। ठीक है, ये भी फाइंड किया है, -1 पर -1/2 है और +1 पर है 5/2। इसको घटाना 4/2 आ रहा है यानी कि 2 आएगा, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, 2 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। अब हमारे पास में जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, y(0) प्लस का y(1) पर 3/2 है, y(0) प्लस y(1), सी y(0) y(1) पर। ठीक है, वो कितना है 3/2 है, y(1) 3/2 है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, y(0) प्लस का y(1), y(0) कितना है 3/2 है, प्लस y(1) पर, y(1) पर आया है 7/2, ये कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 आ रहा है हमारा, आना कितना चाहिए 3/2, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, वो इस क्वेश्चन में हमारे 3 ऑप्शन तो गलत हो गए, तो जो फोर्थ ऑप्शन बचा है वो तो करेक्ट होना ही है। तो डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, y(-1) पर और प्लस का y(1) पर 3 आना चाहिए। ठीक है, y(-1) प्लस का y(1) पर 3, इसको भी चेक करते हैं। y(-1) पर -1 पर माइनस का 1/2 है, y(-1) प्लस का y(1) पर माइनस का 1/2 है, और प्लस इसका भी मान क्या है y(1) पर, y(1) पर ये रखा ही अभी 7/2। तो घटाना है, यहाँ पर प्लस का 6 बच रहा है और डिवाइड में 2 है, तो यहाँ पर 3 बच रहा है जो कि करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका, y(-1), ठीक है, प्लस का y(1) पर 3 आ गया है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। ठीक है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है।